हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? अच्छा भैया, कपिल, विनोद, अभिजीत, गोपाल, अंकित। अच्छा अंकित, अविनाश। अच्छा, कौन कौन शीट का प्रिंट आउट निकलवाता है और कौन बिना प्रिंट आउट के ही काम कर लेता है? सबको सही दिखाई दे रहा है ना? प्रॉफिट लॉस की हम प्रॉफिट लॉस हम पूरा निपटा चुके हैं। हालांकि कुछ वैरायटीज उसमें अभी बाकी हैं जिसको मिसलिनियस में मैं कराऊंगा, ठीक है। और डिस्काउंट की हम पहली शीट डिस्कस कर चुके हैं पूरी, ठीक है। विदाउट प्रिंट आउट, वेरी गुड। दया, दया को प्रिंट आउट की क्या जरूरत है? वेरी गुड भानु प्रताप। ये हुई ना बात। प्रिंट आउट निकलवाते हो? डिस्काउंट की पहली शीट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो बचे हुए सवाल है आप उनको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने शीट में आपको 76 सवाल दिए हैं, जिसमें से 65 सवाल मैंने सॉल्व कराए हैं। बाकी के 10 सवाल आप खुद करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सभी लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट, ठीक है भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। बात समझ में आई भाई? अच्छा, वेरी गुड नैन। चलो भाई, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब है। सक्सेसिव डिस्काउंट कुछ और चीज नहीं है। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था कि हम सक्सेसिव इंक्रीज करते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज करते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कुछ और चीज नहीं है, दैट इज सक्सेसिव डिक्रीज। दैट इज सक्सेसिव डिक्रीज। हम किसी वस्तु के मार्क्ड प्राइस पर पहले डिस्काउंट देते हैं। जैसे हम जाते हैं ना शॉपिंग मॉल में, पहले डिस्काउंट देते हैं, फिर दिवाली ऑफर में और डिस्काउंट देते हैं, फिर हमारी शक्ल देख के और डिस्काउंट दिया जाता है, फिर हमारी गरीबी देख के और डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है ना। फिर सामान बेचने के लिए और डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट पर डिस्काउंट दिया जाता है, यही होता है कि नहीं? बोलो क्लियर है? तो अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट का पिक्चर दिखाऊं तो एक्चुअल में जैसे सुनिएगा, जैसे ये हमने क्या किया भाई, सीपी दो केस बनते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से पिक्चर दिखाता हूं, सुनिए भाई। जैसे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, सबसे पहले आपने कोई कमीज बनाई, कोई प्रोडक्ट बनाया, फिर कॉस्ट प्राइस से किसी सर्टेन प्राइस एबव पर आप क्या लगाते हो, उसका मार्क प्राइस लगाते हो। सो ये हो जाएगा तुम्हारा मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। आपने क्या किया, मार्कअप किया। हाँ, मार्कअप किया, ठीक है। तो मार्कअप किया आपने, तो हम जो पिक्चर देखेंगे ना डिस्काउंट की, इसके बाद की देखेंगे, इस लाइन के बाद की। क्योंकि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके मार्क्ड प्राइस से कितना परसेंटेज कम है, वही तुम्हारा एक्चुअल या नेट डिस्काउंट होता है। अब मार्क्ड प्राइस पे तो कोई सामान बिक नहीं रहा, तो हमने क्या किया, मार्क्ड प्राइस पे एक सर्टेन डिस्काउंट दिया। तो ये हमने डिस्काउंट दिया D1%। इससे क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? उसके बाद वस्तु अभी भी नहीं बिक रही है, तो इसी घटे हुए प्राइस पर, इसी घटी हुई कीमत पर, एमपी पे नहीं, इस घटी हुई कीमत पर हमने एक और डिस्काउंट दिया D2% का। एक और डिस्काउंट दिया हमने, D2% का डिस्काउंट दिया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? इससे वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। मेरी बात को आप समझे? वस्तु की कीमत और कम हो गई। उसके बाद
हमने सामान अभी भी नहीं बिक रहा, हम और डिस्काउंट देते हैं, तो ये जो अब रिड्यूस्ड प्राइस है, इसी रिड्यूस्ड प्राइस पर हमने एक और डिस्काउंट दिया D3%। इससे वस्तु की कीमत सक्सेसिवली, पहले वस्तु की कीमत D1% कम हुआ MP, फिर D2% कम हुआ, फिर D3% कम हुआ सक्सेसिवली, ठीक है ना। और फाइनली हमने वस्तु को क्या किया, SP रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस में बेच दिया, SP में बेच दिया। तो आप मुझे एक चीज ये बताओ मेरे भाई, सभी लोग बहुत ध्यान से मुझे ये बताइएगा, SP में बेच दिया, एक्चुअल में हुआ क्या कि MP रुपए का सामान SP में बिका, जो वस्तु MP प्राइस पे मार्क्ड थी वो SP में बिकी। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, आपने डिस्काउंट दिया मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। कोई सामान मार्क्ड प्राइस से कितने रुपए कम में बिका, वही तुम्हारा डिस्काउंट होता है, वही छूट होगी। और परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं कि कोई सामान मार्क्ड प्राइस से कितनी लेस परसेंटेज पे बिका, वही डिस्काउंट है। अरे बात समझ में आ गई ना। सो दैट इज द डिस्काउंट, दैट इज नेट इफेक्टिव डिस्काउंट, दैट इज द नेट इफेक्टिव डिस्काउंट, ठीक है ना। तो अगर हम डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाती है। अरे बात समझ में आई नहीं कृषु, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप सीपी से देखो, एक सामान जो आपने सीपी रुपए में खरीदा था, पहले आपने मार्कअप कर दिया, उसके बाद डिस्काउंट देने लगे, तो अल्टीमेटली आप देखो कि सीपी रुपए का सामान आपने बेचा कितने में, एसपी में बेच दिया। सीपी का सामान जब एसपी में बेचा तो ये तुम्हारा क्या है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, आपको जो भी हुआ होगा, सामान ज्यादा में बिक गया तो प्रॉफिट और कम में बिका तो लॉस। तो एक्चुअल में ये पूरी की पूरी पिक्चर होती है भाई, ये पूरी की पूरी पिक्चर होती है एक्चुअल में। यहां तक किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है, एनीबडी? सभी को समझ आ गया मेरे भाई, आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं नेट इफेक्टिव डिस्काउंट, हम यहां पे लिख रहे हैं नेट इफेक्टिव डिस्काउंट। सुनेगा मेरे भाई, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने, वेरी गुड भाई बाहुबली, वेरी गुड बाहुबली, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी सामान पे पहले 30% डिस्काउंट दिया और 30% के बाद आपने कितना ले लेते हैं, कितना ले ले बताओ, 30% डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद आपने 16% डिस्काउंट दिया। पहले आपने किसी वस्तु पर 30% डिस्काउंट दिया, फिर आपने 16% डिस्काउंट दिया, पहले 30% डिस्काउंट दिया, फिर 16% डिस्काउंट दिया, ठीक है भाई। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? 30% फिर 16, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, पहले आपने किसी सामान पे 30% डिस्काउंट दिया, फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया, फिर आपने 10% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। पहले क्या किया आपने, 30% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, फिर आपने, या 30 और 20 ले लेते, 30% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो कितना नेट आपने डिस्काउंट दिया, ये मुझे ये बताओ। 30% डिस्काउंट दे रहे हो, फिर 20% डिस्काउंट दे रहे हो, नेट कितना डिस्काउंट दिया, सब होगा भाई अनुप्रिया, टेंशन ना लो। सपोज किसी आर्टिकल का, मेथड फर्स्ट बता रहा हूं, मेथड फर्स्ट, सपोज किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है, मेथड फर्स्ट आएगा, मेथड जो फर्स्ट आएगा वो आएगा भाई आपका 100 मान के। सपोज किसी आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस है वो 100 रुपए, सपोज किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस जो है वो क्या है तुम्हारा 100 रुपए, बात समझे ना, कितने रुपए, 100 रुपए। कोई दिक्कत यहां पे किसी भी स्टूडेंट को?
नहीं नहीं 100 रुपए। हमने उस पर कितना डिस्काउंट दिया, हमने उस पर 30% डिस्काउंट दिया। अगर 30% डिस्काउंट देंगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी, 70। 100 रुपए के सामान पे 30% डिस्काउंट दिया, वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी, 70। अब ये 70 रिड्यूस्ड प्राइस है, इस 70 पे हमने कितना डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया। 70 का 20% कितना होता है, 70 का 20% होता है तुम्हारा 14। 70 का 20% 14, तो 14 का डिस्काउंट दिया, वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी, 56, 56। अगर मैं यहां पे 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट और दूं तो आप मुझे बताइए 56% पे आपने 10% डिस्काउंट और दिया तो वस्तु की कीमत कितनी कम और हो जाएगी। 56 का 10% कितना होता है, आप मुझे खुद बताओ 56 का 10% कितना होता है। आपका जवाब होगा 5.6। 56 का 10% कितना होता है, 5.6। तो 56 पे 5.6 का डिस्काउंट और दोगे, 56 में से 5.6 घटा दोगे, वस्तु की सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा, 50.4। 56 पे 10% डिस्काउंट दिया, 10%, तो कितना हो जाएगा एसपी, 50.4, 50.4। यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक आर्टिकल जिसका मार्क्ड प्राइस 100 था वो 50.4 रुपए में बिका, यानी कि मैंने कितना डिस्काउंट दिया, तो आपका जवाब होगा सर आपने 49.6 रुपए का डिस्काउंट दिया। 100 रुपए पर 49.6 डिस्काउंट दिया, यानी कि कितना डिस्काउंट दिया आपने, 49.6% का डिस्काउंट दिया। बात समझे ना, कोई डाउट है इसमें किसी भी भाई को, यहां तक एनीबडी, किसी को कोई डाउट। 100 रुपए का सामान 50.4 में बिका तो वस्तु की कीमत कितनी कम हो गई, 49.6 रुपया कम होगी, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, 49.6% डिस्काउंट दिया। तो मतलब मैं ऐसे कहूं कि अगर मैं किसी आर्टिकल पे 30% डिस्काउंट देता हूं, फिर 20% डिस्काउंट देता हूं, फिर 10% डिस्काउंट देता हूं, 30%, 20% एंड 10%, तो इसका जो सिंगल नेट इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बोलोगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं 30, 20, 10 का नेट इफेक्टिव टोटल डिस्काउंट 60% हो गया, जोड़ दो, नहीं, क्योंकि डिस्काउंट जो है सक्सेसिव दिया गया है। तो 30, 20 और 10 का जो नेट इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज होगा ना, वो 49.6% डिस्काउंट के बराबर होगा। ये एक्चुअल में पूरा कंसेप्ट है, ये मेथड 1 है जिसमें आप 100 मान के निकालते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? है भाई, सभी लोग बताओ। ठीक है, हाँ सेकंड मेथड भी लगाएंगे भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है ना। सेकंड समझते हैं। सेकंड मेथड हो गया फॉर्मूला मेथड। सेकंड मेथड जो हो गया फॉर्मूला, सेकंड हो गया फॉर्मूला मेथड। ठीक है, आपको आना तो सारा मेथड चाहिए ना। फॉर्मूला मेथड, अब सुनना गौर से। सपोज आप किसी आर्टिकल पे 30% डिस्काउंट देते हो, थर्ड डिस्काउंट इज ऑलवेज नेगेटिव, उसके बाद आप उस पे 20% डिस्काउंट देते हो, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज नेगेटिव। आप मेरी बात को समझे, 30% डिस्काउंट फिर 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज नेगेटिव। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो अगर मैं बात करूं कि आपने किसी आर्टिकल पे 30% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया सक्सेसिव, तो नेट डिस्काउंट कितना आया, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कितनी आई, तो आपका जवाब होगा परसेंटेज में। मैंने आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला पढ़ाया है ना, नहीं सचिन नहीं समझाऊंगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं ये चीज। परसेंटेज में मैंने आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला पढ़ाया है। पहले आपने किसी डिस्काउंट का मतलब घटाया, पहले आपने किसी क्वांटिटी को 30% घटाया, फिर 20% घटाया, तो नेट चेंज कितना आया, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यही होता है, बोलो यही होता है कि नहीं? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप ये समझिएगा कि यहां से माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30
प्लस 20, ये तुम्हारा 30 प्लस 20, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 30 गुणा 20/100, ये आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये आ जाएगा। माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस क्या किया मैंने बाहर ले लिया, गौर से सुनिएगा। तो ये बचेगा 30 प्लस 20, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाता है, माइनस में ऑलरेडी बाहर ले चुका हूं तो माइनस आया। तो आप ये समझ रहे, जो बाहर का जो माइनस साइन आ रहा है, ये साइन क्या डिनोट करता है? ये साइन केवल यही डिनोट करता है कि डिस्काउंट है ये, और डिस्काउंट का मतलब नेगेटिव होना, कम हो रही है। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस का साइन आता है फॉर्मूले में, लेकिन अगर घट रही तो माइनस का साइन आता है। तो हमने ये सोचा कि यार बार बार ये माइनस लिखने से अच्छा है कि हम इस माइनस को इग्नोर कर दें, हम केवल इतना ही फॉर्मूला यूज करें, 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20/100, 50 माइनस 600/100 यानी कि 6, यानी कि 44%। और ये जो बाहर जो माइनस का साइन आ रहा है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है इस माइनस के साइन का मतलब केवल क्या है? डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है? केवल डिस्काउंट है। जैसे कि यहां पे 30% डिस्काउंट दे रहे हो, 20% डिस्काउंट दे रहे हो, 100 रुपए का सामान 56 का हो गया, तो कितना डिस्काउंट हो गया? 44 रुपए का डिस्काउंट हो गया 100 रुपए पर, यानी कि कितना डिस्काउंट? 44% डिस्काउंट हो गया। तो आप ये जानते हो कि आप ये माइनस का साइन बार बार मत लिखो। अगर आपसे पूछा जाता किसी आर्टिकल पे 30% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, नेट डिस्काउंट कितना दिया गया, तो आप माइनस साइन मत लगाओ। आप फॉर्मूला ये याद रखो, 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20/100, तो यानी कि नेट डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 44% आपका आ जाएगा, है ना? बोलो यहां बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सक्सेसिव इंक्रीज का, सक्सेसिव चेंज का जो फॉर्मूला है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% पढ़ा था हमने, लेकिन डिस्काउंट के केस में हम उसको क्या याद रखेंगे? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहता हूं सिंगल इक्विवेलेंट single equivalent discount percentage of x% and y% discount successively। अगर किसी वस्तु पर x% और y% की क्रमागत छूट दी जाए, तो उसके सिंगल इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा या नेट डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा, उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फंडा क्या है? वो फंडा है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। दिस इज द फॉर्मूला सिंगल इक्विवेलेंट। अगर किसी हाँ 3 वाला भी मेंशन करेंगे, हाँ साइन कभी नहीं चेंज नहीं करना, इस फॉर्मूले को याद रखिए। ठीक है ना? सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ x%, अगर किसी आर्टिकल पर x%, अच्छा ब्रजेश, x% और y% के डिस्काउंट देंगे सक्सेसिवली, तो उसके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो आएगा, नेट डिस्काउंट उसको बोलेगा, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। डिस्काउंट के केस में माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया 30 और 20 जो है उसका नेट इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100। 3 टाइम डिस्काउंट हो तो उसका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। ठीक है? 3 टाइम से डिस्काउंट हो तो उसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, ये बताएंगे हम उसको भी। यहां तक बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है एनीबॉडी? अच्छा भाई ऐश्वर्या, महेश भाई ठीक है? ठीक नाउ, लेकिन जो थर्ड मेथड और बेस्ट मेथड है दैट इज रेशियो मेथड।
थर्ड मेथड है और जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, रेशियो मेथड। उसको तो आप जानते ही हो, रेशियो मेथड को तो आप जानते हो सारे के सारे भाई। आप मुझे बताओ कि आपने पहले किसी आर्टिकल पे 30% डिस्काउंट दिया, मतलब 3/10 डिस्काउंट दिया, फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया यानी कि 2/10 डिस्काउंट दिया, फिर आपने 10% डिस्काउंट दिया यानी कि 1/10 डिस्काउंट दिया, तो नेट डिस्काउंट कितना दिया गया? तो आप मुझे बताओ, पहले आपने मार्क्ड प्राइस पे कोई सामान पे डिस्काउंट दिया तो वस्तु कीमत कम हो गई, ठीक है ना, और ये रेशियो हो जाएगा 10 से 7। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आपने घटी हुई कीमत पे और डिस्काउंट दिया 20%। कितना डिस्काउंट दिया? 20% का डिस्काउंट दिया, वस्तु की कीमत और कम हो जाएगी 10 से 8। फिर आपने उसी घटी हुई कीमत पे और डिस्काउंट दिया 10% और फाइनली वस्तु को सेलिंग प्राइस में बेच दिया। ये कितना हो जाएगा? 10 से 9, 10:9। यही होता है कि नहीं होता है? ये मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया, कीमत तुम्हारी कम हो गई, फिर और डिस्काउंट दिया, कीमत और कम हो गई, फिर और डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली जो है उसको क्या कर दिया? बेच दिया। तो आपने 3 डिस्काउंट दिया, 30%, फिर 20%, फिर 10%। तो हमने सबका रेशियो बना लिया, हमने सबका रेशियो बना लिया। अगर हमने सबका रेशियो बना लिया तो जरा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। फाइनल रेशियो क्या आएगा? फाइनल रेशियो आएगा एमपी से एसपी का। डिस्काउंट का मतलब ही होता है, डिस्काउंट का मतलब ही होता है मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ये आ जाएगा 1000, और 8 नाम 72 और 7 7 7 49, 490 और 14 504, यानी कि 1000 से 504 रेशियो आ गया। मैं हमेशा कहता हूं 1000 मत बनाओ, 100 बनाओ। 1000 मत बनाइए, 100 बनाओ। 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करेगा तो 100 रेशियो 50.4, ये आ गया। ये मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अगर कोई सामान 100 रुपए का 50.4 में बिका तो छूट कितने को हुई? 49.6 रुपए की छूट हुई 100 रुपए पर, यानी कि डिस्काउंट कितना है? 49.6% डिस्काउंट है। यही है। है 49.6%। तो ये प्रॉपर रेशियो मेथड है। बात समझ में आई? कितने भी डिस्काउंट दे रखे हो, 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट, 4 डिस्काउंट, आप इस तरीके से रेशियो बना लीजिए। जो नेट रेशियो आएगा वो, अगर आप डिस्काउंट की बात करो, एमपी से एसपी का रेशियो आएगा। अरे बात समझ में आई? और तो रेशियो वहीं से आपका डिस्काउंट डिसाइड हो जाएगा कि एमपी से कितना परसेंटेज कम एसपी है, वही आपका डिस्काउंट है। अंकित दी तो है पीडीएफ चैप्टर वाइज ही सारी। चलो अब सीधा सवालों पे आते हैं। सवाल नंबर 1 में आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, बीच बीच में सुनना जरा। सवाल नंबर 1 ये बनाइए। ठीक है, अब ये मैं एक बार कह रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं कि वो क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा तरीका लगाना है। 100 मान के करना है कि फॉर्मूला लगाना है कि रेशियो लगाना है, ये उस पे डिपेंड करेगा आपका फॉर्मूले पे, मतलब डाटा पे क्वेश्चन के। यस, 3 का भी फॉर्मूला बताऊंगा मैं, टाइम आने दो भी। आपने देखो शॉपिंग मॉल में लिखा होगा बाई 7 गेट 2 फ्री, 7 कमीज खरीदो 2 कमीज फ्री ले जाओ, तो ये भी एक टाइप का डिस्काउंट है ना। 7 कमीज खरीदो 2 कमीज फ्री ले जाओ, ये भी एक टाइप का डिस्काउंट है ना। ये कितने परसेंट डिस्काउंट है? तो ये डिस्काउंट है 2/9, यानी कि 22 से ही 2/9% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 22 से ही 2/9% डिस्काउंट है। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे हुआ। देखो, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस में दिया जाता है। मैंने ये मान लिया कि एक आर्टिकल का, या एक जो भी आप कमीज खरीद रहे हो, एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 1 रुपए है। एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस कितना है? 1 रुपए है, 1 रुपीज है। कितना है? 1 रुपए। कैसे है मैं भी समझा रहा हूं। एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस 1 रुपए है।
आपने अपने कस्टमर से बोला 7 आर्टिकल खरीदो और 2 आर्टिकल फ्री ले जाओ, मतलब आपने मार्केट में कितने आर्टिकल चिपका रखे? 9 कमीज चिपक रही है बाहर, दुकान के बाहर ऐसे 9 कमीज चिपक रही है लाइन से। एक कमीज का मार्क्ड प्राइस 1 रुपए है, तो 9 कमीज का मार्क प्राइस 9 रुपए होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। 7 कमीज और ये 2 कमीज, ये 9 कमीज चिपक रही है मार्केट में लाइन से। एक कमीज का एमपी 1 रुपए, तो 9 कमीज जो चिपक रही, 9 शर्ट का मार्क प्राइस 9 रुपए होगा। जैसे ही ग्राहक आया हमारे जैसा, उसको बोल दिया देखो बेटा 9 कमीज चिपक रही, 9 रुपए की बनती है, 2 फ्री दूंगा, खरीद ले जाओ। तो आपने उसको 2 फ्री दी, 2 रुपए का सामान फ्री दिया। आपने उससे केवल 7 कमीज का, 7 आर्टिकल का ही पैसा वसूला, यानी कि आपने उससे केवल 7 रुपए ही लिए। मतलब जो आपने बंदे को सामान दिया उसका मार्केट प्राइस 9 था, सामान केवल 7 रुपए में ही दे दिया, तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 9 रुपए का सामान 7 रुपए में दे दिया, यानी कि आपने कितना डिस्काउंट दिया उसको? 2/9 डिस्काउंट दिया, और 2/9 का मतलब 22 सही, 2/9% डिस्काउंट। बताओ क्लियर है? यस और नो? यहां तक सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है पहले बताइए। ये प्रॉपर कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? अच्छा रावण, अमित को डाउट है, अमित छोड़ दीजिए, फिर रट्टा मार लीजिए। बाई 7 गेट 2 फ्री, तो टोटल आर्टिकल हो गया 7 + 2 9, 9 आर्टिकल पे 2 आर्टिकल फ्री हो गया। डिस्काउंट कितना होगा? 2/9 डिस्काउंट, और 2/9 का मतलब 22 सही, 2/9% डिस्काउंट। आंसर। ये तो आपको मैंने पूरा मैथ कंसेप्ट समझाया। सवाल तो बस इतना सा है, 2/9, 22 सही, 2/9%। कुछ मत करो। टोटल कितना है? 7 + 2 9, 9 पे डिस्काउंट कितना है? 2 आर्टिकल का, तो 2/9, 22 सही, 2/9% डिस्काउंट। ये तो रटा हुआ चीज है, 22 सही, 2/9% डिस्काउंट। बोलो बात सही है? बात सही है ना? आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल था, आसान सा सवाल था। दूसरा, शीट में 32 सवाल हैं। चलो करो भाई फटाफट। ये 2017 मेंस का सवाल है, 2017 मेंस का। इतने घटिया सवाल आते हैं पेपर में, हद नहीं। कस्टमर को जितना डिस्काउंट मिला वही प्रॉफिट हो गया ना। देखो 25% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट किस 1 डिस्काउंट परसेंटेज के बराबर है? 25-25 के 2 डिस्काउंट दे रहे हो, तो आंसर कभी भी 50 या उससे बड़ा नहीं आ सकता। आंसर 50 से छोटा आएगा। आंसर पॉइंट में ही आएगा, ए ऑप्शन आंसर है भाई। आप देखिएगा ना, 25 + 25, 25 -25 गुणा 25/100, तो 25 50 में से 6.25 माइनस कर दीजिएगा, तो 43.75% डिस्काउंट। टफ और जहरीले भी आएंगे, पहले बेसिक तो करो। 2017 मेंस का सवाल है, ठीक है? तो आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रेशियो भी लगा सकते हो। 25% डिस्काउंट मतलब 4 से 3, फिर 25% डिस्काउंट 4 से 3, यानी कि 16 का सामान 9 में बिक गया। डिस्काउंट कितना दिया गया? 7 रुपए का 16 रुपए पर, यानी कि कितना? 43.75% डिस्काउंट। ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? गलती कर दी, बढ़ाना नहीं है। नयन फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? नेक्स्ट। ये बनाओ।
सॉल्व करो भाई, फटाफट। जल्दी जल्दी बनाओ भाई। रॉय कह रहे हैं थैंक्स गॉड आप नहीं हो एग्जामिनर, नहीं तो आप बच्चों की जान ही ले लोगे। भाई मेरी कौन सी दुश्मनी है बच्चों से, है भाई? मेरी दुश्मनी थोड़ना है तुमसे। देखो बाई 11 गेट 3 फ्री, ये भी एक टाइप का डिस्काउंट ही है, और प्लस 12.5% का एडिशनल डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। ये कितने परसेंटेज डिस्काउंट के इक्वलेंट है? आप मेरी बात को समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इन ये भी डिस्काउंट है, वो भी एक डिस्काउंट है, तो इनके नेट इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? तो मैं बताता हूं। आप बताओ कि अभी समझा बाई 11 गेट 3 फ्री, यानी कि टोटल 11 3 14, 14 आर्टिकल की खरीद पर 3 आर्टिकल फ्री दे रहे हो, तो डिस्काउंट दे रहे हो 3/14, यानी कि 14 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल फ्री, तो 14 का सामान 11 में दिया। इतनी बात समझ में आ गई है? 11 और 3 14, 14 का सामान 11 में दिया। यार आकाश, रमाकांत ठीक से सवाल करो भाई, सही नहीं कर रहे हो भैया। 11 + 3 14, 14 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल फ्री, तो यानी कि क्या हुआ, इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो लिखते हो ना, 14 से 11। उसके बाद 12.5% का डिस्काउंट, 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि 8 का सामान 7 में, 8 का सामान 7 में। अरे ऐसे ही करते हैं ना, अगर आप किसी सामान पे 3/14 डिस्काउंट देखो, यानी कि क्या हो गया, 14 से 11 हो गया। 12.5% 1/8 डिस्काउंट दिया, तो 8 से कितना हो गया, 7 हो गया। सब यार गलत करो भाई, तुम किस दिन सीखोगे? ऐसे बच्चों जैसे सवाल नहीं कर पा रहे हो। तो नेट रिजल्ट क्या है? नेट आया 7 दूनी 14 कट गया 8 दूनी 16 रेशो 11। फॉर्मूला तो लगेगा नहीं ऐसे डाटा पे। 16 रेशो 11 आया नेट। 16 रेशो 11 का मतलब ये हुआ, अगर कोई सामान 16 रुपए का था तो 11 रुपए का रह गया। कितने की छूट होगी? 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया 16 रुपए पर। ये नेट इफेक्टिव डिस्काउंट आ गया। और 1/16 होता है 6.25, 5/16 होता है 31.25%। है भाई? यहां तक कोई डाउट? आसान से सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ये बनाइए। जल्दी से बनाओ। एडिशन का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट ही होता है। नयन सवाल नंबर 4 करिए, सवाल पेपर का पूछा हुआ है। अच्छा नयन, $42.8। एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% और फिर 12% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितने के समतुल्य एकल छूट प्राप्त हुई? मतलब पहले 35% डिस्काउंट, फिर 12%।
ऐसे सवालों में रादर देन रेशियो के ये फॉर्मूला ही लाभकारी है। 35 प्लस 12 माइनस 35 गुणा 12 बटे 100, यही आ जाएगा कि नहीं। ये नेट डिस्काउंट मिलेगा 35 12 47 माइनस 12 3 36 360 12 5 60 420। 47 में से 4.2 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 42.8। 42.8। सभी को कोई समस्या इसमें किसी को? अच्छा मोहित, ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं हम। नेक्स्ट सवाल करेंगे। ये बनाओ। फटाफट करो जल्दी से। यस, डाटा कॉम्प्लिकेटेड तो रेशियो लगाएं, सरल हो तो फॉर्मूला लगाएं। देखो ऋषभ बिना कहे मेरी भावनाओं को समझ रहा है, ऐसा होना चाहिए। करो भाई, आप फॉर्मूले की बात कर रहे थे, यही है फॉर्मूला, इन्हीं में छुपा हुआ है फॉर्मूला। बता दो कौन से फॉर्मूले की आप बात कर रहे थे। अपनी मर्जी से अपना अपना फॉर्मूला निकाल लो। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए एक आर्टिकल पर, पहला X% का, Y% का, Z% का। उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस K था, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बताइए क्या होगी। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तब भी सिखाया था। बच्चे बता रहे हैं C बता रहे हैं, कुछ लोग D बता रहे हैं। X प्लस वाई D लगेगा, C लगेगा, सही कोई बता नहीं रहा है भाई। इसका आंसर है बी ऑप्शन। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। बी ऑप्शन। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। अच्छा बाहुबली, ठीक है। कैसे हम आपको बता रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी आर्टिकल पे 3 डिस्काउंट दिए, पहला X%, दूसरा Y% और तीसरा Z%। सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं X, Y और Z। नेट इक्वलेट सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। तो आप ये बताओ, आपको इतनी बात तो पता है कि X% और Y% के समतुल्य जो डिस्काउंट आएगा वो होगा X प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो मतलब वस्तुओं की कीमत इतना तो कम होगी X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। और इसको अभी Z% और कम करना है। तो आप यहां पे, मैंने क्या परसेंटेज में तुमको सिखाया नहीं कि फॉर्मूले को 2 बार लगाते हैं, फॉर्मूले को 2 बार लगाते हैं। अगर 3 बार डिस्काउंट दिया हो तो फॉर्मूले को 2 बार लगा दो, या शायद फॉर्मूले को क्या लगा दीजिए, आप 2 बार अप्लाई करिए। नहीं समझ रहे हो तुम मेरी भावनाओं को, 2 बार लगाइए। मैं कह सकता हूं कि एक आर्टिकल पे पहले x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% डिस्काउंट दिया, फिर Z% डिस्काउंट दिया। पहले x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% डिस्काउंट दिया, फिर Z% डिस्काउंट दिया। नेट डिस्काउंट कितना है? अरे मेरी बात को समझे कि नहीं? ठीक है, तो एक डिस्काउंट ये, दूसरा डिस्काउंट ये, तो नेट डिस्काउंट वही लगाओगे फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। ये हो गया x प्लस का z माइनस x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100।
इंटू जेड अपॉन 100, यही होता है का फॉर्मूला। अरे 2 बार हमने फॉर्मूला लगा दिया यार इन दोनों में। x% y% के नेट इफेक्टिव कितना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, ये z है, इसको z के साथ कंबाइंड कर दो तो दिस प्लस दिस माइनस दिस गुणा दिस बटे 100, दिस प्लस दिस माइनस दिस गुणा दिस बटे 100। यार तुम अगर परसेंटेज ढंग से पढ़ लेते इतना वो नहीं होता। तुमने कुछ पढ़ा, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया था कि जब तक परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन जिंदगी में होगा ही नहीं, क्योंकि मैथ आएगा ही नहीं बिना परसेंटेज रेशियो के। अक्षय तुम्हें समझ आएगा भी नहीं। आपको पता होना चाहिए परसेंटेज में मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज समझाया है 2 बार फॉर्मूला, x% y% का नेट इफेक्टिव x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, ठीक है। अब इसको कंबाइंड कर दो z% के साथ, दिस इज फर्स्ट डिस्काउंट, दिस इज सेकंड डिस्काउंट, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट गुणा सेकंड बाई 100, नेट कितना आ जाएगा आप देखिएगा, x प्लस वाई और ये प्लस का z ये रहा, x प्लस वाई और प्लस का z ये रहा। मेरी बात को आप समझे, देखिए इधर क्या है माइनस का एक्स वाई बटे 100, इधर जब जेड से मल्टीप्लाई होगी माइनस का एक्स जेड बटे 100, वाई जेड से मल्टीप्लाई होगी माइनस का वाई जेड बटे 100, तो माइनस तो है ही, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100। बात समझ में आ गई। नाउ इधर माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस हो जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस, एक्स वाई जेड बटे 100 और उसका भी बटे 100, एक्स वाई जेड बटे 100 उसका भी बटे 100, यानी कि 10,000 हो जाएगा। तो ये आया नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये समझ में आया। सो ये फॉर्मूला, पहले इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 100 बटे 100, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रट्टा मार लो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा फिर कुछ भी, क्योंकि तुमने परसेंटेज पढ़ा नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000, x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? नहीं, दिस इज एक्स वाई अपॉन 100, एक्स जेड अपॉन 100, वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बात सही है। चलो, जैसे कि मैं आपसे कहूं डायरेक्ट कि 30%, 20% और 10% की इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। 30, 20, 10 के इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। नहीं, गीता फॉर्मूले से भी एक लाइन में आ जाता है 30, 20, 10 के सिंगल। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 30, 20, 60, 30, 20, 50, 10, 60, 60 हो गया माइनस 30 इंटू 20, 600, 200 और 300, 600, 300, 900 और 200, 1000, 10 हो गया प्लस 30 इंटू 20, 600, 600 इंटू 10, 6000 प्लस का 0.6 कितना गया? 50.6% डिस्काउंट। खत्म, एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 30 इंटू 20, 600 प्लस 200, 800, 300, 1100, यहां पे 11 आएगा, सॉरी यहां पे 11 आएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 660 माइनस 11 कितना भाई? 49, 49.6 आएगा, सॉरी 49.6 आएगा, सॉरी 49.6 आएगा। वो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी मैंने। 49.6% डिस्काउंट। बात समझ में आएगी सभी को? ठीक है।
आता है प्रमोद? वैल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ वैल्यू पुट कर लो। काहे की वैल्यू पुट? समझ में आया? आता है प्रमोद, इतना आसान। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आसानी से कि कैसे करना है। अगर आपको डाटा आसान दिया तो ये तरीका बेस्ट है। 30%, 20% और 10%, इन दोनों के इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। इन तीनों के कैसे करना है? x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को ऐड करो, एक सेकेंड में मेंटली ऐड हो गया 60। दो दो की मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 20 600, 20 इंटू 10 200, 600 200 800, 10 इंटू 30 1100, 1100 बटे 100 माइनस करेंगे, 1100 बटे 100 11 हो गया। यही तो होता है माइनस का, 1100 बटे 100 11 हो गया। प्लस x गुणा वाई गुणा जेड, तीनों की मल्टीप्लाई करो, 30 गुणा 20 600 गुणा 10 6000, 6000 को 10,000 से डिवाइड करने पर 0.6, सो आंसर आ गया 49.6। 49.6% डिस्काउंट। तो मुझे ज्यादा टाइम लगा क्या? रेशो से भी कम टाइम लगेगा इस तरीके से करने में। बोलो बात समझ में आ गई ना? यहां तक किसी को कोई समस्या है? पहले मुझे ये बताओ यस और नो करके। यार ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले तीनों को ऐड करो, माइनस दो दो की मल्टीप्लाई करके ऐड करके बटे 100, प्लस तीनों की मल्टीप्लाई करके 10,000, लेकिन प्लस करना है। चलिए तो ये फॉर्मूला याद रखेगा, एक्स वाई जेड के नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ठीक है, अब मैं आपको दो सवाल करूंगा जो दोनों पेपर में आए हुए हैं। सवाल नंबर 6 करिए जरा फटाफट। ये मेंस के पेपर में आया है 2016। फटाफट। 15%, 10%, 8% के नेट इफेक्टिव सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कौन सा है? करिए जरा। अच्छा विशाल दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, सुनो। 15 10 8 रेशो भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी दो बार लगा सकते हो। मैं कहता हूं 15 10 25 8 33 माइनस 15 दुसाम 150 80 230 और 120, कितना हो गया भी तुम्हारा 350 माइनस का 3.5 प्लस 15 अट्ठे 120 दुसाम 1200 बटे 1000 0.12, 33 में से 3.5 घटा दीजिएगा, 29.5 में 0.12 ऐड कर दो, 29.62। कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में? 10 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। बोलो भाई, इस साल को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा? मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, अगर आपको ढंग से पढ़ो तो सही पहले हैं। कर लोगे ना? क्या कैलकुलेशन है? सब मेंटल कैलकुलेशन होती है। अब तुम्हें गुणा ही करना नहीं आता, जोड़ना ही नहीं आता फटाफट, तो कैसे काम चलेगा? ये करो। सवाल नंबर 7, ये एग्जैक्ट सीपीओ 2019 का सवाल है। देखना आप इस सवाल को। साढ़े तीन कैसे? आप तुम्हारी समझ नहीं आएगा, चीज पीछे छूट गई। अब अगली बार समझना अगले बैच में, ठीक है? जब तुम ढंग से पढ़ोगे नहीं काम कैसे चलेगा। 0.12 बताओ, 10
15 अट्ठे 120 इंटू 10 1200, 1200 को 10,000 से डिवाइड करते हो 10,000 से, तो कितना आता है? 0.12 आता है। रेशो से लिखने में टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। एक बार समझते हैं इसको डायरेक्ट। 10 16 25 के डिस्काउंट, 25 16 41 और 10 51, माइनस कितना जाएगा? 10 इंटू 16 160, 25 इंटू 16 400, 560 हो गया। 560 में 250 ऐड करना है, तो 560 में 200 ऐड करो, 760 में 50 ऐड करो, 810, 8.1, 8.1 प्लस करेगा, तीनों की मल्टीप्लाई, 25 इंटू 16 400 इंटू 10 4000, ये 0.4 हो गया। 0.4 माइनस का 0.1 प्लस का 0.4, 0.3 में एंड होगा। डी ऑप्शन आंसर है। फिफ्टी 1.4 में से 8.1 घटाना है, तो 4, ये 4 में से घटाओगे 3 और 11 में 60 घटाओगे 3, 43.3%। तो यार मुझे 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं चाहिए साल को करने के लिए। रेशियो में कैलकुलेशन देख रहे होगे, टफ हो रही होगी या टाइम ज्यादा लग रहा होगा। जोड़ घटाना गुणा भाग अपना फास्ट करो रॉकेट की तरह। कर लेंगे भाई। ठीक है, चलो एक बार इसको डिजिटल सम पे काम करते हैं। पहले ये देख लो ऑप्शन में, बाद में देखेंगे ऑप्शन में डिजिटल सम मैच हो रहा है कि नहीं, एक बार कर लेते हैं। आप बताओ, आप मुझे बताओ कि डिस्काउंट निकालते कैसे हो? डिस्काउंट निकालते कैसे हो? सपोज किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है, 100 रुपए पे पहले 10% डिस्काउंट दोगे, 100 का 10% 0.9, फिर 16% डिस्काउंट दोगे दैट मींस 0.84, फिर 25% डिस्काउंट दोगे 0.75। यही है। आप मुझे बताओ क्या यही पिक्चर रहेगी कि नहीं रहेगी? हरिंद्र कुंतल, आराम से कराया मैंने एकदम, और ये सवाल जो है मैं आपको ऑलरेडी परसेंटेज में भी करा चुका हूं। रॉय 20 सेकंड बहुत ज्यादा लग रहा है यार, ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड। 20 सेकंड में करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, 10 सेकंड में करना है, ठीक है ना? अरे बुलेट ट्रेन से भी तेज बनाओ अपने दिमाग को, निचोड़ो अपने आप को। नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, नंबर्स की नॉलेज। ठीक है, अच्छा पहले बताओ कि यही होता है कि नहीं होता है? आप मुझे एक बात बताओ, ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? है भाई? है भाई? अच्छा विशाल। सेकंड इज बेस्ट मेथड। चलो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो मैं तुमको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। अगर आप किसी आर्टिकल पे 10% डिस्काउंट दोगे तो आपने कितना कर दिया? 0.9 टाइम्स कर दी वैल्यू। फिर आपने 16% डिस्काउंट दे दिया, 0.84 टाइम्स कर दी वैल्यू। फिर आपने 25% डिस्काउंट कर दिया, 0.7 टाइम्स, 0.75 टाइम्स कर दी वैल्यू। अगर कोई और वैल्यू भी होती तो यही होता ना, मतलब हर किसी के लिए यही डाटा चलेगा। अच्छा मैं आपसे कहता हूं, सपोज यार देखो, सपोज किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 100 रुपए, डिजिटल सम का कंसेप्ट बता रहा हूं, 100 रुपए, 100 रुपए है मार्क प्राइस। 100 रुपए में डायरेक्ट भी निकालोगे तो परसेंटेज भी 100 पर ही आएगा। 100 रुपए के सामान को आपने क्या किया, पहले 100 को क्या किया आपने, 0.9
किया, फिर 0.84 टाइम्स किया, फिर 0.75 टाइम्स का, तो दिस इज सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है 100, तो इसको 100 में से घटाइए, 100 में से माइनस कीजिए। सो दिस इज योर डिस्काउंट, दिस इज योर डिस्काउंट। मैं बात करता हूं डिजिटल सम की। यहां मुझे 9 दिख रहा है, 9 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिएगा, डिजिटल सम 0 आएगा। 100 का डिजिटल सम 1 होता है, यानी कि आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम 1 होगा। 5 4 9 6 डिजिटल सम, 4 2 6 डिजिटल सम, 4 1 5 डिजिटल सम, 3 और 3 6 4 10 1 डिजिटल सम। आंसर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द आंसर। आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो 100 का मतलब डिजिटल सम 1, 1 में से 0.9 देखते डिजिटल सम 0, मतलब ही नहीं है। आंसर का डिजिटल सम 1 है, एक ही ऑप्शन है डी जिसका डिजिटल सम 1 है। अप्रोक्सीमेट होगा तो ये काम नहीं करेगा फिर फंडा। नौ की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिजिटल सम 0 नहीं, डिजिटल सम तो निकालना आसान है ना। सब कराएंगे सत्यम। बढ़िया अभिषेक। राहुल रिपीट तो कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, पहले आपने 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि क्या किया 0.9 टाइम्स, 16% डिस्काउंट दिया 0.84 टाइम्स, 25% डिस्काउंट दिया कितने टाइम्स किया 0.75 टाइम्स किया। अगर आप कुछ भी आए यहां इसका डिजिटल सम निकाल लो, और ये तुम्हारा एसपी है। मार्क्ड प्राइस होता है 100, 100 से इसको माइनस करना है, 100 से इसको माइनस करना है। इसका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम 0 है। आंसर का डिजिटल सम 1 आएगा। क्योंकि आपको यहां पेन भी नहीं उठाना था, क्योंकि 0.9 की शक्ल देखते 0, 10 100 है 1, 10% 9, डिजिटल सम 0, 1 माइनस 0 1 डिजिटल सम। एक ही ऑप्शन है डी। बेस्ट मेथड आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा चलो मैं आपसे एक पूछता हूं, मैं आपसे एक पूछता हूं कि यहां पे लिख रहा हूं मैं 20%, 25% और 18% करो। इसके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, क्या आएगा 20, 25 और 18 के। बहुत कष्ट है भाई जिंदगी में, पढ़ाने में। लोग समझते पढ़ाना बहुत आसान है, एक बार खड़ा होकर आपके जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो पता चलेगा कितना टफ है। समझते नहीं बच्चे, कितना भी समझा दो यार समझते ही नहीं है। और जो मेरे जैसे आदमी से नहीं समझ रहा वो कैसे समझेगा बताओ। सब में लागू नहीं होगा राहुल, ऐसे डाटा पे लागू होगा। भैया एक रवैये से सारी समस्याएं खत्म की जा सकती हैं क्या? अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग तरीके। आप देखिए 25 और 18, 43 और 20, 63 हो गया। बिल्कुल स्लो समझा रहा हूं, 15% के आसपास, ठीक है। 25, 18, 43 और 20, 63 हो गया। माइनस कीजिएगा,
दो दो का पेयर बना लीजिए, 20 इंटू 25 500 हो गया, 18 इंटू 25 कितना हो गया 450, 950 हो गया। 950 में 360 ऐड कर दीजिएगा, 950 में पहले 60 ऐड करो, 1010 हो गया, इसमें 300 ऐड करो 1310 हो गया, 1310 को 100 से डिवाइड करो 13.1 हो गया, प्लस सही कर रहे हैं हम 25 इंटू 18 कितना हो गया 450। ठीक है भाई, 450 को 20 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 9000। 9000 को जब तुम 10,000 से डिवाइड करिएगा तो 0.9। क्या आपको तकलीफ समझ में आ रही है? 63.9 में से 13.1 घटाइएगा तो 8 और 63 में से 13 50, 50.8%। अब ठीक है, बोलो है भाई, अब कर लोगे? अब भी नहीं समझ पाए तो एक ही मैं आपको तरीका सजेस्ट करूंगा, बताओ कौन सा तरीका सजेस्ट मैं करता हूं फिर? हैं? छोड़ दो। वेरी गुड रोहित। चलो अरे डिजिटल सम से तो तभी करोगे भैया जब ऑप्शन दिया जाएगा। सवाल करिए भाई, CHSL के पेपर का सवाल है और आंसर तो चाहिए ही। चलो देखिए, दशमलव के 2 स्थान तक से अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है, कृपया डिजिटल सम के चक्कर में ना पड़े। सवाल देखें, एक शॉपकीपर नॉर्मली 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर ईच आर्टिकल के। एक शॉपकीपर नॉर्मली कितने का डिस्काउंट देता है? नॉर्मली 10% का डिस्काउंट देता है ईच आर्टिकल पर। ठीक है, एक सेल सीजन के दौरान वह 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। ड्यूरिंग ए सेल सीजन ही डिसाइड टू गिव 2 मोर डिस्काउंट, द फर्स्ट बीइंग एट ए रेट ऑफ 50% ऑफ द ओरिजिनल एंड द सेकंड एट ए रेट ऑफ 40% ऑफ द फर्स्ट। देखिए, एक जो दुकानदार है वो बेचारा नॉर्मली 10% डिस्काउंट बोल देता है। अब एक सेल सीजन आया, उसने बोला कि मैं 2 डिस्काउंट और दूंगा एक्स्ट्रा, जिसमें पहला डिस्काउंट जो होगा वो ओरिजिनल डिस्काउंट यानी कि 10 का 50% रहेगा। तो 10 का 50% कितना होता है? 5, आधा हो जाएगा। और जो दूसरा मैं डिस्काउंट एक्स्ट्रा दूंगा वो पहले डिस्काउंट का फर्स्ट डिस्काउंट यानी कि जो 5 है, 5 का 40%, 5 का 40% होता है 2, यानी कि 2% रहेगा। कितना रहेगा? 2% रहेगा। तो आप मुझे बताओ कि उसने इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया? बताओ। अच्छा अमरीश, अगर आप देखो एक स्टूडेंट आंसर बता रहा 18.9 दे रहे भाई 10 5 15 तो 17, आंसर कभी 17 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसको तो सबसे पहले देखते ही इसको हटाना था। कैसे निकालिएगा? 10 5 15 तो 17 माइनस 50 10 60 और 20 80 माइनस का 0.8, 80/100, 5 दूनी 10, 10
इंटू 100, 10 इंटू 10 100, 100 को 10,000 से डिवाइड करिएगा तो 0.01, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16.21। यही तो है क्या। नेक्स्ट आंसर, अगला सवाल। नेक्स्ट, इसको करिए जरा, फटाफट करिए। डीएस से भी आएगा, बिल्कुल वही आएगा। अच्छा नयन, सवाल नंबर 9 करिए। जी भाई ऐसा नहीं है। प्रमोद सी बता रहे हैं, एसआर के शाहरुख खान बी बता रहे हैं, सूरज चमक के 37.5 बता रहे हैं। देखो अब ये डाटा दे रखा है, सिंगल डिस्काउंट निकालना है इक्विवेलेंट इसके। अब आप जब देखिएगा तो आप हो जाएंगे परेशान, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहां डाटा डिफिकल्ट है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पे सब कुछ फेल, और जहां सब कुछ फेल वहां एक ही चीज लगती है, रेशियो। अगर डाटा आसान है, फॉर्मूला लगाओ, 100 मान के करो, कोई रोक टोक नहीं, डिजिटल सम करो। लेकिन जब ऐसा कुछ दिखाई दे तो आपको हमेशा रेशियो के पास जाना है। पहला 22 सही, 2/9% डिस्काउंट दिया गया, 2 का डिस्काउंट 9 पे, तो 9 से 7, 14:2/7%, 1/7 डिस्काउंट दिया मतलब 7 से 6, 6.25% डिस्काउंट दिया 1/16 मतलब कितना, 16 से 15। तो नेट डिस्काउंट कितना आया, 7 से 60 कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16 और 3 पंजे 15। यानी कि नेट जो चेंज आया वो आया 8:5 का, 8:5 का। 8:5 का मतलब 8 का सामान 5 में बिका, तो 3 का डिस्काउंट ओवर 8, 3/8 डिस्काउंट का मतलब 37.5% डिस्काउंट, 37.5, 37.5। क्लियर है बच्चे। मुझे लग रहा है कि आप भली भांति मेरी भावनाओं का दमन कर रहे हो। ये करिए सवाल नंबर 10। सर मुझे कैलकुलेशन फास्ट करनी है यार, मुझे भी डोनाल्ड ट्रंप की आधी प्रॉपर्टी चाहिए, कैसे करूं। चलो सवाल नंबर 10 बताइए। चलो 50 किरमागत छूट दी गई क्रम से, पहली 2% की, दूसरी 4% की, तीसरी 6% की, फिर 8 की होगी, फिर 10 की, इस तरीके से। इसके सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा जरा बताइएगा। इस सवाल का आंसर क्या है। 100% आंसर। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। पहली बात, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते।
आप ये बताओ, क्या कभी भी डिस्काउंट 100% से ज्यादा हो सकता है? हाँ, डीएस लगा लो। अबे सूरज, थोड़ी बुद्धि लगाओ डीएस की बजाय, तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए, क्या कभी भी डिस्काउंट 100% से ज्यादा पॉसिबल है? क्या आवाज आती है आपकी अंतरात्मा से? पॉसिबल है क्या कभी भी डिस्काउंट 100% से ज्यादा? हर एक के अंतरात्मा से अगर आत्मा जिंदी होगी तो आवाज आती होगी कि नहीं है पॉसिबल। तो कैसे पॉसिबल है? हैं? कभी भी डिस्काउंट 100 रुपए से ज्यादा पॉसिबल है? आप मार्केट में गए, 500 रुपए का खिलौना लेके आए, सॉरी, मार्केट में गए, खिलौना लेने गए, दुकानदार से पूछा कितने का खिलौना, वो बोलेगा 500 रुपए का। दुकानदार यही तो कहेगा कि सर फ्री ले जाओ, 500 रुपए का सामान है, आप फ्री ले जाओ, 0 रुपया में ले जाओ। ऐसा थोड़ी ना कि सर आओ मेरी दुकान में खिलौना भी ले जाओ और मेरे बटुआ में 10,000 रुपए रखे, इनको भी ले जाओ, और मैं अपनी किडनी भी निकाल के दे रहा हूं। ऐसे कहता है क्या कोई दुकानदार? है? तो 500 रुपए का सामान कम से कम मैक्सिमम कित प्राइस में दिया जा सकता है? 0 रुपए। तो 500 का सामान 0 में दिया तो कितने का छूट दिया? 500 रुपए का छूट दिया, 500 ही रुपए पर इंटू 100%। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंटेज 100। किसी भी वस्तु की कीमत अगर अचानक से 0 में बिके तो 100% डिस्काउंट हो गया। बच्चों के दिमाग में ये एक जो चीज आ गई है ना, डिजिटल सम, उससे सोचते हैं कि सर हर सवाल में डिजिटल सम लगाओ, हर सवाल उससे कर दो शॉर्ट है। एक्चुअली डिजिटल सम एक ऐसा इन्वेंटरी चीज है, इसने आदमी के जीवन की समस्याएं आसान कर दी हैं। दुनिया की, मतलब इस कंसेप्ट की दुनिया को नॉलेज नहीं है, अदरवाइज ये कंसेप्ट अगर आ जाए तो भारत की इकोनॉमी 100% पार हो जाए। हर आदमी के अकाउंट में 100-100 करोड़ अरब आ जाएगा रुपया। सारे रिसर्च सेंटर, साइंटिस्ट, सारी जॉब वगैरह सब करना बेकार है, मेहनत मेहनत करना सब बेकार है। बस डिजिटल सम का एक कंसेप्ट जिसने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया, उससे धनी, ताकतवर, शक्तिशाली आदमी, रावण से भी शक्तिशाली हो जाएगा वो। ऐसे ही तो है भाई। जितनी भी जॉब है, रिसर्च साइंटिस्ट इतनी मोटी मोटी ग्रंथ किताबें पढ़ रहे हैं लोग, पीएचडी कर रहे हैं, उनकी सब पीएचडी की पढ़ाई सब खत्म हो जाएगी। एक डिजिटल सम सीखो और सारा खत्म पढ़ाई। है? ऐसे ही तो है। हाँ, तो इस कंसेप्ट को इसलिए मैंने छुपा के रखा है, दुनिया को दिया नहीं है। हैं? दुनिया को दे दूंगा तो रिवॉल्यूशन आ जाएगा। छुपा के रखिए, सब लोग अमीर बन जाएंगे इससे। हाँ, मैथ ये कैलकुलस पैलकुलस लोग इतना पढ़ते हैं, इतना लंबा लंबा लोग फर्रे चिक्के लिख के गए हैं। रामानुजम की थ्योरीज पे आज भी रिसर्च चल रही है, उसकी जरूरत क्या है? उनको बताओ जाके कि सालो डिजिटल सम पढ़ो, 5 मिनट का कंसेप्ट है, जीवन की सारी समस्याएं खत्म। बच्चे भी डिजिटल सम से ऑनलाइन पैदा होंगे। डिजिटल सम सीखो, करो दुनिया मुट्ठी में, ये नारा है आने वाले समय का। एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया की सोच को बदलेगा, डिजिटल सम। है?
अच्छा। चलो, ये हमारे नेता अनपढ़ गंवा रहे हैं इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा। पढ़े लिखे आदमी होते तो डिजिटल सम सीखे हुए होते तो आज कहां से कहां होता अपना देश। चलो, अब सवाल बनाते हैं। चलिए, अब मैं आपको ऐसे अचूक तरीके से सवाल नहीं कराऊंगा। हाँ, आप ये बताओ कि आप डिजिटल सम मत लगाओ, 50 डिस्काउंट दे रहे हो। पहला डिस्काउंट है 2%, दूसरा डिस्काउंट है 4%, तीसरा डिस्काउंट है 6%, चौथा डिस्काउंट है 8% है भाई। तो आप मुझे बताओ 50वां डिस्काउंट कितने परसेंट होगा? 100% होगा कि नहीं होगा? 50वां डिस्काउंट कितना? पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10 और अगला जो 50वां डिस्काउंट होगा वो 100%। 2% देने के बाद वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, 4% के बाद और कम, 6% सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे और कम। लेकिन जैसे ही तुम ये 50वां डिस्काउंट दोगे 100%, वस्तु जीरो में बिक गई, सेलिंग प्राइस जीरो, और जैसे ही सामान जीरो में बिका मैक्सिमम डिस्काउंट आ गया 100%। खत्म सवाल। क्या इसमें डिजिटल सम जैसी क्रांतिकारी विचारधारा चाहिए? नहीं। उससे गरम दल के सवाल सॉल्व करते, नरम दल का सवाल है। मैक्सिमम डिस्काउंट इज 100, 100 देखती 100% डिस्काउंट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अब कुछ इनमें से ऐसे आएंगे सर समझ नहीं आया, और उनके लिए क्या किया जाए? सवाल करिए। करो। सवाल नंबर 11, फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपनी 4 टाइप के सक्सेसिव डिस्काउंट देती है, लिख रहे हैं। पहला 40-10, दूसरा 45-5, तीसरा 30-20, चौथा 35-15। कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए सबसे बेटर है? निम्न में से कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए सबसे बेटर है? बताओ, कस्टमर के लिए सबसे बेटर डिस्काउंट कौन सा है? बताइए। कस्टमर के लिए सबसे बेटर डिस्काउंट कौन सा है? मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताना चाहूंगा। इन सवालों में पेपर में खूब आते हैं सवाल। देखिए, सवालों का क्या रहता है कि यहां पे फिक्स है। अगर आप यहां पे क्वेश्चंस को देखिएगा तो सम फिक्स है, 40-10-50, 45-5 50, 30 और 20 50, 35 और 15 50। जहां पे गैप सबसे ज्यादा दिखे, यहां पे 20 का गैप है, यहां पे सॉरी 30 का गैप है, यहां 40 का गैप है, यहां 10 का गैप है, यहां 20 का गैप है। जहां गैप सबसे ज्यादा दिखे ये डिस्काउंट कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। ये डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है जहां गैप ज्यादा दिखे। जहां आपको गैप ज्यादा दिखा वो डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है। जहां आपको गैप कम दिखे, यहां आपको गैप, यहां 30 का गैप है, यहां 40 का, यहां 10 का, यहां 20 का, यहां कितने का गैप है? तो आप जानते कि यहां तुम्हारा 10 का गैप है। तो ये वाला जो डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट शॉपकीपर के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहां गैप जो है वो कम है। इतना सा फंडा है, बस इतना सा फंडा है। आप देखते ही बता सकते हो, आपको सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं है।
एक्चुअली कस्टमर के लिए कौन सा डिस्काउंट सबसे बेटर होगा? जो ज्यादा से ज्यादा हो। अगर मैं इनका देखूं 40 और 10 का नेट इफेक्टिव कितना आएगा? 40 और 10 का नेट इफेक्टिव आएगा 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणा 10 बटे 100। आप देखो 45 5 का नेट इफेक्टिव कितना आएगा? 45 प्लस 5 माइनस 45 गुणा 5 बटे 100। ये कितना आएगा? 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20 बटे 100। 35 प्लस 15 माइनस 35 गुणा 15 बटे 100। ये होता है, ठीक है ना? आप मुझे एक चीज बताना, अगर मैं कस्टमर के लिए बात करता हूं तो कस्टमर के लिए बेस्ट डिस्काउंट वो होगा जो ज्यादा से ज्यादा हो, जो मैक्सिमम हो। कस्टमर के लिए बेस्ट डिस्काउंट वो होगा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो। कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट हो। आप अगर देखो 40 10 50, 45 5 50, 30 और 20 50, 35 15 50, ये सम तो फिक्स है। जिसमें से मिनिमम वैल्यू घट रही होगी वही डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। आप देखेगा ये 40 दुसाम 400 है, ये 40 दुसाम 400 है, ये 45 पंजे 225 है, ये 30 इंटू 20 600 है, ये 35 इंटू 15 जो हो जाएगा 450 और प्लस 75 ये 525 हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पे मिनिमम जो प्रोडक्ट है वो यहां मिल रहा है आपको, यहां आपको मिनिमम प्रोडक्ट मिला, तो ये वाला डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? कस्टमर के लिए बेस्ट है। क्यों? ओके, यहां पे 45 गुणा 5 का जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम होगा। समझ में आया? जितना गैप ज्यादा होता है ना भाई, जितना गैप ज्यादा होता है उतना ही प्रोडक्ट मिनिमम होता है। तो ये डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है। अगर मैं शॉपकीपर के लिए देखूं, शॉपकीपर तो ये चाहेगा ना कि यार मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। शॉपकीपर के लिए कौन सा डिस्काउंट बेस्ट रहेगा? शॉपकीपर तो ये चाहेगा कि यार मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, यानी कि शॉपकीपर ये चाहेगा 30 इसमें से मैक्सिमम वैल्यू घटे, 50 में से मैक्सिमम वैल्यू घटे। अगर मैक्सिमम वैल्यू घटानी है तो मैक्सिमम वैल्यू 400 है, 225 है, 525 है, 600 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये घटा रहे हो, तो यानी कि ये वाला डिस्काउंट शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। ये मैक्सिमम वैल्यू, जितना गैप मिनिमम रहेगा उतना ही प्रोडक्ट जो होता है आपका मैक्सिमम आता है। तो ये डिस्काउंट शॉपकीपर के लिए बेस्ट है और ये वाला जो डिस्काउंट है कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। सूरज सम इक्वली देगा, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। पहले यस और नो करके बताओ, आपको समझ आ गया मेरा डायरेक्ट शॉर्टकट है भाई? आपको सॉल्व नहीं करना था, आप तो मेंटली निकाल सकते थे भाई, आप तो मेंटली निकाल सकते थे। ये देखो ना, कस्टमर के लिए ये डिस्काउंट सबसे बड़े हैं, गैप सबसे ज्यादा है। शॉपकीपर के लिए गैप सबसे कम है, शॉपकीपर के लिए सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट करो। सॉल्व करिए भी फटाफट। सवाल नंबर वो करिए। पच्चीस 25 से तो गैप जीरो ना, मैक्सिमम प्रोडक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, शॉपकीपर के लिए बढ़िया रहेगा डिस्काउंट। 25 25 रहेगा तो कम से कम देना पड़ेगा शॉपकीपर को। ये करो जी। दिस क्वेश्चन केम इन सीजीएल प्री। जल्दी से करो भाई। एक बात बताते हैं, देखो
3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पर, जिनके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज जो है जो 19। अभी सवाल उल्टा पूछ लिया मैंने आपको सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना सिखा दिया। कटप्पा भाई तुम भी टैलेंटेड हो। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना सिखा दिया, कैसा भी डाटा हो, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, रेशियो से भाई, फॉर्मूले से, डायरेक्ट डिजिटल सम से, हर तरीके से। अब अगर आपको सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो और आपसे कोई डिस्काउंट बीच का मिसिंग पूछा हो तो कैसे करेंगे? जैसे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 छूट दी गई क्रमागत, जिनके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट जो है वो 19% है। यदि रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट 10% का है, फर्स्ट डिस्काउंट 10% का मतलब पहला डिस्काउंट है 10 से 9, दूसरा डिस्काउंट 4% मतलब 1/25, 1/25 डिस्काउंट का मतलब दूसरा डिस्काउंट है 25 से 24, तीसरा डिस्काउंट आपसे पूछा थर्ड डिस्काउंट। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको कोई डिस्काउंट नहीं पता है, नॉट परसेंटेज ब्रेक मेथड नहीं, अगर आपको कोई थर्ड डिस्काउंट नहीं पता है, कोई डाटा मिसिंग है, तो आप उसको क्या मान लो? एक्स रेशियो वाई मान लो। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको कोई रेशियो थर्ड डिस्काउंट नहीं पता, परसेंटेज नहीं पता, तो रेशियो भी नहीं पता, थर्ड डिस्काउंट को क्या मान लो आप? एक्स रेशियो वाई मान लो। ऐसे ही करते हैं? बोलो भाई मेरे ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आप देखते रहोगे समझ में नहीं आएगा और ना ही मैं समझाऊंगा। इन तीनों के नेट इफेक्टिव जो डिस्काउंट है वो 19% है। 19% का मतलब होता है इन तीनों के नेट इफेक्टिव, अगर कोई सामान 100 का था, 19 का डिस्काउंट हो गया, वो कितने में बिका? 81 में। भैया डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? नेट जो होता है वो एमपी से एसपी, इनिशियल वैल्यू एमपी, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। 19% डिस्काउंट का मतलब फाइनल जो रेशियो है वो 100 रुपए का सामान 81 में बिका, 100 से 19। परसेंटेज में मैंने आपको खूब समझा यार, एक पूरी सीट थी सक्सेसिव पे, और मैंने आपको यह चीज बता रखी है कि एक्स रेशियो वाई निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, ये मैंने आपको फंडा बता रखा है। ये 9 गुणा 24 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये 10 गुणा 25 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 9 गुणा 24 रेशियो 10 गुणा 25 गुणा 81, ये हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 9 नाम 81, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सभी को समझ में आया? 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि एक्स रेशियो वाई है 16:15। हम इनिशियल से फाइनल वैल्यू का ही रेशियो लिखते हैं हर टाइम, यानी कि थर्ड डिस्काउंट 16 से 15 है। 16 से 15 का मतलब थर्ड डिस्काउंट कितना है? 1/16 है, और 1/16 का मतलब 6.25% डिस्काउंट है। 1/16 का मतलब 6.25% का डिस्काउंट है। आसान सी बात थी। नेक्स्ट सवाल करो। देखो आपको ये याद रखना है कि जब आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करते हो, जब आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करते हो, तो इसका मतलब होता है नेट रेशियो एमपी से एसपी। इसका मतलब होता है नेट रेशियो एमपी से एसपी। क्लियर है? ये सवाल करिए। ये सवाल आया था 2017 मेंस में। करी भाई। डीआई राकेश तुम जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको परसेंटेज रेशियो ये दोनों टॉपिक ढंग से नहीं आते हैं। डीआई हमेशा किसी बैच के सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। वैसे इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही कर सकते हो कि एक ही ऑप्शन पॉसिबल है 40। देखो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट है, नहीं 1000-5000 कुछ नहीं लेना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए
कि एक्चुअल में हम करते कैसे, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया भी है। हमने एक आर्टिकल पे 3 डिस्काउंट दिए, इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, और उनका जो नेट इफेक्ट सिंगल डिस्काउंट आया वो आया है 78.4%। तो ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू क्या है? मैंने मान लिया कि हर एक सिंगल डिस्काउंट का जो रेशियो है, जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है, वो x:y है, x:y है, x:y है, x:y, x:y, x:y। ओके, हमने 3 बार डिस्काउंट दिया है, सक्सेसिव इक्वल डिस्काउंट। नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट है 78.4% के बराबर, यानी कि 100 रुपए का अगर सामान है तो उस पर 78.4 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। मतलब कितने में सेल हुआ है? 21.6 में। सो दिस रेशियो विल बी करस्पॉन्डिंग टू 100 रेशियो 21.6। हम करते क्या है? दिस x गुणा x गुणा x, y गुणा y गुणा y, दैट मीन्स x क्यूब रेशियो y क्यूब। यही होगा कि नहीं भैया? रेशियो ही तो पॉइंट से 0 बढ़ा लेते हैं। 1000 रेशियो 216, 1000 रेशियो 216, रेशियो तो ये आ जाएगा ना। अगर आप यहां पे क्यूब रूट लोगे, जो कि आपको लेना पड़ा, x रेशियो y कितना आ जाएगा? 10 रेशियो 6। x रेशियो y कितना आएगा? 10 रेशियो 6। मतलब ईच टाइम आपका जो रेशियो है 10 रेशियो 6, 10 रेशियो 6, 10 रेशियो 6 हो रहा था, यानी कि ईच टाइम आपने जो डिस्काउंट दिया 10 का सामान 6 में चला गया, 4 का डिस्काउंट दिया 10 पर, यानी कि 40% डिस्काउंट दिया आपने ईच टाइम। 4/40% डिस्काउंट दिया है आपने ईच टाइम्स। ये इसका बेसिक मेथड है, आपको इतना लेंदी नहीं लिखना था, हटाइए। आपको पता है कि यहां पे 3 बार का इफेक्ट दे रखा है। आप किसी आर्टिकल पे 3 बार डिस्काउंट दिया गया सक्सेसिव, जो नेट इफेक्ट आया वो आया 78.4% डिस्काउंट के बराबर, यानी कि 100 रुपए का सामान कितने में बिका? 21.6 में बिका। तो जो रेशियो है, रेशियो कितना आया? रेशियो को सिंपल करके लिखते हैं ना, 1000 रेशियो 216 है। रेशियो आया 1000 रेशियो 216। रेशियो कितना है? 1000 रेशियो 216 आया। इस बात को ऐसे भी लिखते हैं जैसे तुम्हारा मार्क्ड प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। ऐसे लिखो, ज्यादा आसान रहेगा। सपोज किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है, 100 रुपए पे 78.4 का डिस्काउंट आया, तो डिस्काउंट आया कितना? 78.4 रुपीज का। तो कितने में सेल हुआ? 21.6 में सेल हुआ। तो पॉइंट हटा के क्या करिए? 0 बढ़ाई। 216/1000, ये सेलिंग प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो है। तब ये रेशियो है जब तुम्हारा डिस्काउंट 3 बार दिया गया, पहला बार डिस्काउंट, दूसरी बार और तीसरी बार। ईच टाइम्स में क्या हो रहा होगा? अगर 3 बार दिया गया तो एक बार का इफेक्ट निकालने के लिए इसका क्या करते हैं? क्यूब रूट लेते हैं। अगर 2 बार होता तो स्क्वायर रूट लेते, 3 बार है तो क्यूब रूट, 4 बार है तो 4th रूट, 5 बार है तो 5th रूट। ठीक है ना? अरे कोई डाउट है? दिस इज द प्रॉपर मेथड। एक सिंगल लाइन का सवाल है, 3 बार डिस्काउंट दिया है तो ये 2 क्यूब रूट ले लेंगे इसका, यानी कितना आएगा? 6/10। और 10 का सामान ईच टाइम्स 6 रुपए का हो जा रहा है, मतलब आप 40% डिस्काउंट दे रहे हो ईच टाइम्स 40%। मतलब रेशियो क्या चल रहा है? रेशियो चल रहा है 10 से 6, रेशियो चल रहा है 10 से 6, रेशियो चल रहा है 10 से 6, यानी कि 100 रुपए का सामान 21.6 रुपए का हो गया, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 78.4%। आपको बात समझनी होगी स्केलिंग फैक्टर वाली। स्केलिंग फैक्टर का कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। अगर आप किसी सामान पे 40% का डिस्काउंट देते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सामान की कीमत 40% कम होगी, 60% रहेगी, यानी कि 0.6 टाइम्स होगी, 0.6 टाइम। तो ये जो 6/10 है, ये स्केलिंग फैक्टर ऑफ ईच टाइम है। स्केलिंग फैक्टर आ गया, स्केलिंग फैक्टर आफ्टर ईच डिस्काउंट। इस चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको, बाद में अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आपको प्रॉब्लम होगी। 40% डिस्काउंट दे रहे हो, वस्तु की कीमत कितनी रह जाती है? 60%। 60% कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आ गया, ये समझ लो ऐसे।
कोई डाउट नहीं है, अब आगे बढ़ जाओ। 14 नंबर ही बनाओ। रवि पहली बार पढ़ने आए हो, क्यों भाई? करो जल्दी से। अच्छा रवि, देखो, what is the difference between a single discount of 50% and a single discount equivalent to 42% and 8% being given on the shopping of rupees 3000? 3000 8 चौक 3000 इंटू 42 इंटू 0.8, अभी 30 इंटू 240 इंटू 24 चौका 96 48 100.8 रुपए, ये तो है आंसर। ये क्या 100.8 रुपए? ये ना 10 सेकंड का सवाल है भाई। एक आर्टिकल पे दो तरीके का डिस्काउंट दिया गया, एक तो दिया गया 50% का सिंगल डिस्काउंट और दूसरा दिया गया 42% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस क्या है रुपीज में बताना है 3000 रुपए की शॉपिंग पर। तो 42% और 8% का, आप ना जब डिफरेंस पूछा है तो आप सीधा परसेंटेज में डिफरेंस निकालो। जो बच्चे नो डिफरेंस कह रहे हैं वो एकदम गलत हैं। आप ना सीधा, भैया ये क्या दिख रहा है, दो डिस्काउंट देंगे एक आर्टिकल पे, पहले 50% का, फिर सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 42 एंड 8%। 42% और 8% के नेट इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज के बराबर के डिफरेंस। तो 42 और 8 का नेट इफेक्टिव जो सिंगल डिस्काउंट होता है वो 42 प्लस 8 माइनस 42 गुणा 8/100% होता है कि नहीं होता है? यही होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप दोनों का डिफरेंस निकालीजिएगा तो 50 और 50 तो कट रही है, यही तो डिफरेंस ना आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 42 गुणा 8/100, 8 चौक 32 और 16, 3.36%। तो डिफरेंस आ जाएगा 3.36%। यही डिफरेंस आ जाएगा। जब भी पेपर में ऐसा सवाल आया, आपको डिफरेंस पूछा है, ये 50 42 8, 42 प्लस 8 भी 50 होता है, तो 42 गुणा 8/100 यही डिफरेंस है। तो 3.36% का डिफरेंस आया। 3000 का 3.36% निकाल दीजिए तो कितना आएगा? 100.8 रुपए आ जाएगा। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन होगा इस सवाल का आंसर। केवल 5 सेकंड का सवाल था। नेक्स्ट, करो। बढ़िया सवाल है, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। जल्दी से बनाओ भाई। एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से 100% एबव मार्क किया गया। मतलब पहले आपने किसी आर्टिकल का मार्कअप किया,
उसके बाद आपने दो डिस्काउंट दिए, पहला 5%, दूसरा 20% का रेस्पेक्टिवली मार्क प्राइस पर, और आपको X% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए X का मान क्या है। देखो ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप कोई सामान सीपी का है, आपने उस पर मार्कअप किया 100%, तो मार्कअप कर रहे हो 100%, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एमपी। फिर एमपी पे आप डिस्काउंट दे रहे हो, आपने पहला डिस्काउंट दिया 5%, उससे वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। आपने दूसरा डिस्काउंट दिया 20%, फिर 20% डिस्काउंट देके आपने फाइनली वस्तु को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो जो नेट आया, नेट इफेक्ट सीपी से एसपी, वही तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ना। तो दिस इज जस्ट ए प्योर रेशियो, भी कर सकते हो 100 मान के भी कर सकते हो। पहले आप 100% मार्कअप कर रहे हो, यानी कि 1 से दुगना हो गया। फिर कितना, 5% डिस्काउंट दे रहे हो 1/20, यानी कि 20 का सामान 19 में। फिर 20% डिस्काउंट दे रहे हो 1/5, यानी कि 5 का सामान 4 में। तो आप बताओ नेट इफेक्ट क्या आया, 20 पंजे 100 और 19 दूनी, ये कितना जाएगा 152। तो 100 का सामान 152 में बिका, यानी कि 52% प्रॉफिट, 52% प्रॉफिट आंसर है। जो भैया जब तुम इनिशियल वैल्यू क्या है सीपी, फाइनल वैल्यू क्या है एसपी, तो इन जो आपका रेशियो आएगा उस सीपी से एसपी का आएगा, क्योंकि पहले आप मार्कअप कर रहे हो फिर डिस्काउंट दे रहे हो, तो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा। सबको समझ आ गया ना। तो दोस्त 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था। नेक्स्ट, यस ये करो। जल्दी से करो भी फटाफट। सवाल नंबर 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, रिपीट कर करके आपका दिमाग स्लो होता जा रहा है। सवाल नंबर 16 करिए। नेट निकालने की जरूरत नहीं है भैया आपको। एक एग्जाम का मेरे पास बहुत बढ़िया ट्रिक है। एग्जाम छोड़ दीजिए, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा अच्छा जा रहा है बढ़िया जा रहा है। इससे बढ़िया ट्रिक नहीं है एग्जाम की। एग्जाम का ट्रिक क्या है, सीजीएल के लिए सर कुछ बता। अबे ट्रिकों से एग्जाम निकलने लगते तो हर गली मोहल्ले में, हर घर घर में इंस्पेक्टर ना होता। तुम ही बताओ, यहां लड़के अपने 35-35 साल के हो गए, उनकी नौकरी नहीं लग रही है भी, चपरासी की नौकरी नहीं लग रही है। उनको भी ट्रिक पता है। अगर ऐसी ट्रिक कहीं मिलती तो आदमी कोचिंगों में पैसा खराब करने के बजाय ट्रिक के पीछे ना करता। आदमी को ये पता लग जाए कि हिमालय की उस वाली चोटी पे एक बाबा बैठा है, उसके पास एक ऐसी ट्रिक है जो एग्जाम निकाल देगी, तो आदमी कोचिंग करे या ना करे, चोटी चाहे कितनी भी ऊपर हो, उसी बाबा के पास पहुंचेगा, चाहे उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना पड़े। पर समस्या ये है, ऐसा कोई बाबा है ही नहीं ना, वो किसी चोटी पे बैठा है। आनंद स्लो पढ़ पढ़ के तुम बहुत स्लो हो जाओगे। करो। दो 2020 के लिए पूछ रहे हैं। अब तो 2020 आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। अब तो बस पेपर दे दो, ठीक है। देखो मैं सालों को कराता हूं कई तरीके से।
12% और 8% की दो छीट दी गई एक आर्टिकल पे और उसको 688.16 रुपए में बेचा गया, इसका अंकित मूल्य। तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मैं इसको बताता हूं डिजिटल सम से। आप बताओ, ये किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस है, आपने उस पर 12% डिस्काउंट दिया तो कितनी कीमत रह जाएगी? 0.88। फिर 8% डिस्काउंट दिया, कितनी कीमत रह जाएगी? 0.92। अरे 100% पे 8% डिस्काउंट दोगे, 92% कीमत नहीं रह जाएगी? 0.92। और यही जो है तुम्हारा कितने के बराबर है गया? 688.16 के बराबर। क्लियर है? अब देखिए डिजिटल सम निकाल लीजिए। डिजिटल सम कितना आ रहा है? यहां से डिजिटल सम आ रहा है तुम्हारा 8 8 16। 16 का मतलब हो गया तुम्हारा भाई 7। 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5। यहां से डिजिटल सम 5। यहां से देखो 8 1 9, 8 6 14, 6 20, 20 का मतलब 2। मार्क्ड प्राइस का डिजिटल सम 2/5.4 यानी कि 4 आ गया। आंसर वो ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 4 हो। इसका तो 8 है, इसका 9 है, इसका 1 है, इसका 8 5 13। 13 का मतलब 1 + 3 4, इसका 4 है। यही आंसर है। ठीक है। सबको समझ आ गया? आप इसको रेशो से भी कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12% 8% का नेट इफेक्टिव निकाल लो। 12% 8% का 12 8 20 माइनस 0.96 यानी कि 19.04%। 19.04% डिस्काउंट दिया गया भाई टोटल। तो यानी कि कितने में सेल किया गया है? सेल किया गया है फिर तुम्हारा 80.96% में सेल किया गया है। 80.96% के लू 688.16 दी गई है रुपया। 100% की वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? आगे बढ़ेगा नेक्स्ट सवाल। अब ऐसा नहीं हर सवाल डिजिटल सम से होगा, हर एक क्वेश्चन नहीं होगा। ये जैसे करिए सवाल नंबर 17 रेशो से भी होगा। किसी वस्तु को 15% 10% की कीमत छूट के बाद 642.6 रुपए में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या है? जैसे पहला 15% का डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट देने का मतलब 20 का सामान 17 में। फिर दूसरा 10% डिस्काउंट दे, 10% डिस्काउंट देने का मतलब 10 का सामान 9 में। अरे भाई यही तो होता है ना 15% का मतलब 3/20, 20 से 17। तो अगर मैं कहूं 20 × 10 217 निम्मा 153 153, ये क्या आ गया? अगर किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 200 है तो कितने में बिका? 153 में। जबकि 153 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 642.6 रुपए। 642.6। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? बटे 153। आपसे क्या पूछा है? मार्क्ड प्राइस पूछा है। 200 यूनिट की वैल्यू तो मल्टीप्लाई बाय 200 है भाई। तो देखिए एक ही जीरो आएगा ऑप्शन में, 2 जीरो तो आने का चांस है नहीं। ठीक है, आप बताओ 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, या फिर और कुछ बन सकता है क्या? 4 840 रुपए आंसर है, ए ऑप्शन। यूनिट डिजिट से कट लो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। कितना आसान हो गया इससे भी। डिजिट सम से कैसे कर लोगे अर्पण? पहले डिजिट सम के लिए तो बटे से 9 हटाना पड़ेगा, पहले 9 हटाइए तब होगा डिजिटल सम से। कर लीजिएगा। एक और करते हैं। तो आपको तरीके सारे पता होने चाहिए, इसलिए मैं हर तरीके से करा देता हूं क्वेश्चन को। जैसे ही देखिए बैगों पर 29% की छूट थी। महिला ने एक बैग खरीदा और उसे 12% की छूट मिली।
नगद भुगतान करने पर 12% की छूट मिली, उसने 312.4 रुपए का भुगतान किया, बैग पर टैग की गई कीमत क्या है? मतलब बैग पे 29% का डिस्काउंट तो है ही, अब कैश पे करोगे तो 12% का डिस्काउंट और मिला, तो महिला को 29% और 12% का डिस्काउंट मिला, इतना डिस्काउंट मिला महिला को, ठीक है। और बिका कितने में? 312.4 रुपए में। तो बताइए बैग पे प्राइस टैग क्या है? आप बताइए, सपोज मार्क्ड प्राइस है, पहले 29% डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे? 71.71 में। उसके बाद 12% डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे? 0.88 में, है भाई। और फाइनली सेल किया कितने में है? 312.4 में। तो आपसे क्या पूछा है? एमपी। रेशियो लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वैसे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखिएगा डिजिटल सम, तो 7 और 1 8, 8 और 8 16, 7 1 8, 8 8 16 का 7, 8 7 56, 56 का 6 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, 2 आया। इधर से 3 और 2 5 4 9 1 आया। तो मार्क्ड प्राइस का डिजिटल सम आया 1/2। 1/2 का मतलब 5। क्या आया? 5। अरे मैंने तुमको डिजिटल सम पढ़ाया है, 5 है। अगर 5 है डिजिटल सम तो ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, इसका 9 है, इसका 5 है, ये आंसर है। सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? देखो, किसी भी संख्या का डिजिटल सम होता है, उसके डिजिट्स को तब तक ऐड करो जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और 9 को हटाते चलो। जैसे 7 और 1 8 आ गया, 8 और 8 16, 16 को भी ऐड कर दो, 6 और 1 7 आ गया। पॉइंट पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 आ गया। 56 को जोड़ दो, 6 और 5 11 आ गया। 11 का मतलब 1 + 1 2 आ गया, 2। तो यहां से डिजिटल सम आया 2, और उधर से आया तुम्हारा 1। तो मार्क्ड प्राइस का डिजिटल सम जो है वो 1/2 है। देखो, पहली बात तो 1/2 0.5 होता है, 0.5 का डिजिटल सम 5। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा, अगर बटे में 2 हो तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे नीचे 1 बनाना होता है। 5 दूनी 10, 1 बन गया। तो क्या आएगा डिजिटल सम? 5/1 यानी कि 5। अनवर, ऐसा होता ही नहीं है 99% केस में। अगर डिजिटल सम काम नहीं करता है या ऑप्शन सेम हो जाते हैं तो आप फिर बेसिक से बना लो, रेशियो लगा लो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। ठीक है भाई, चलो, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना? बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? चलिए।